हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए NTPC CBT 2 का प्रैक्टिस सेट 4 करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले फ्रेंड्स। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपको रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBT 2 से संबंधित आपको मदद मिलेगी फ्रेंड्स। और जो मैं टॉप 40 क्वेश्चंस डाला करता हूं वो भी देखिएगा, क्योंकि वो जो उसमें करेंट अफेयर्स मिक्स रहता है, और जो अभी का फ़िलहाल जो क्वेश्चंस चल रहा है वो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से मैं लोड करता हूं फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग वो ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, यूजफुल वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम क्लियर हो सके फ्रेंड्स। तो चलते हैं मैं क्वेश्चंस की ओर। मेरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। कहाँ माना जाता है? तांत्रिक योगिनी का पंथ मूल स्थान जो है उड़ीसा में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं गूगल पे या फ़ोन पे द्वारा, उसी को पैसा ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है NEFT, बी में है ECS, सी में है IMPS और डी में है RTGS। तो पैसा ट्रांसफ़र करने की जो प्रक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स मोबाइल से, वो कहलाती है IMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और NEFT जो है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और ECS का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इतना क्वेश्चन आपको कवर करवाया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? IP एड्रेस क्या है? इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। IP एड्रेस का जो है क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? मतलब किसे एक टूटा हुआ तारा कहा जा सकता है? ऑप्शन ए में है तारा, बी में है ग्रह, सी में अंश या अवशेष, डी में है ग्रहिका, जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड। तो टूटा हुआ तारा जिसको फ्रेंड अंश या अवशेष को कह सकते हैं, अंश या अवशेष को। और एस्टेरॉइड होते हैं फ्रेंड्स वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। इसमें देखिए तारा जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सबसे चमकीला तारा जो है साइरस होता है। सबसे सबसे चमकीला तारा साइरस होता है। और एस्टेरॉइड जो होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच छोटे छोटे पिंड को कहते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल जो सेंट्रस होता है। फ्रेंड्स देखिए अगला प्रश्न है कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना के बीच हो तो वायु प्रदूषण का स्तर को मध्यम माना जाता है। गुणवत्ता जो सूचकांक कितना होना चाहिए ताकि वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो ठीक ठाक हो, मध्यम माना जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 51 से 100 के बीच में होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी 51 से 100 के बीच में होना चाहिए इसका सूचकांक, ताकि वायु प्रदूषण सही तरीके से चल सके। अगला क्वेश्चन है कि देखिए विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिबेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? ये जो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ए फॉरगॉटन एम्पायर जो है ये किस साम्राज्य द्वारा ये लिखा गया है? इसका जो सही आंसर है ये है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के ही शासनकाल में ए फॉरगॉटन एम्पायर लिखा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए करा किस वायसराय के शासनकाल में
कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स उच्च न्यायालय की, तो वो किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में फ्रेंड? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर मिलते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसमें देखो एक और क्वेश्चन आता है इसमें, कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है केरल में आती है और पलानी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिए मिलान करने के लिए है। जोजिला पास कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। और बाड़लाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। जेल्लेपला है सिक्किम में। और नीति दर्रा है उत्तराखंड में। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है देखिए, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह कौन सा धातु है? एक धातु है, एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो वह कौन सा धातु है फ्रेंड? वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिसके अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2 और 7 है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 हो तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है 17 में रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विधानसभा की पहली बार द्विसदनीय जो है किसके द्वारा बनाया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो विधानसभा में पहली बार द्विसदनीय केस जो बनाया गया था वो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है फ्रेंड्स वित्त आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी। जो वित्तीय संबंधों पर जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति को किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तुंगभद्रा जो है एक बांध है वो कहाँ है? ये देखिए 84 का तुंगभद्रा बांध है, ये कहाँ है? यह है केरल में फ्रेंड्स, तुंगभद्रा बांध केरल में। लोअर भवानी कहाँ है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में। इडुक्की केरल में है। नागार्जुन तमिलनाडु में है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश, सॉरी। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है। लोअर भवानी है तमिलनाडु में और इडुक्की है केरल में। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1, ये मेरा आंसर सी हुआ। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम पदार्थों के मूल निर्धारण और कारोपण की के समिति के अध्यक्ष थे? पेट्रोलियम के पदार्थों के निर्धारण और कारपोरेशन की जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे फ्रेंड्स? देखिए ये थे सी रंगराजन जो है पेट्रोलियम पदार्थों के मूल निर्धारण और कारोपण के समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, मशरूम और ईस्ट क्या है? मशरूम और ईस्ट क्या है? फंजाई है। मशरूम और ईस्ट क्या है? यह फंजाई है। अगला प्रश्न है, जब पोषक तत्वों की तरह
फर्टिलाइज़र खेतों से निकट जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक लेते हैं और मछलियाँ मर जाती है। क्यों मर जाती है मछली? देखिए ऑप्शन ए में है शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं। शैवाल मर जाते हैं, सड़ते हैं और जलाशय को विषाक्त बना देते हैं। मछलियाँ को कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ऑप्शन डी में मछलियाँ को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड मछलियाँ का कोई पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट संघ राज्य के वित्तीय देखिए एथलीट फुट नाम का रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है, प्रोटोजोआस के द्वारा होता है या निमोटोड के द्वारा होता है? एथलीट फुट का जो रोग होता है फ्रेंड वो फंगस के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, मलेरिया, कालाजार, निद्रालु जिसको बोलते हैं, और फंजाई से जब होने वाला रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है रिंगवर्म, एथलीट फुट। जीवाणु और विषाणु से भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले फ्रेंड्स। 89 नंबर है, इनमें से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? जो है पौधों के लिए जो है कौन सा वो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ये है बोरॉन, जिंक, सोडियम, कॉपर। इनमें से फ्रेंड्स सोडियम जो है वो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? सतपुड़ा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी फ्रेंड? नर्मदा नदी। मनुस्मृति मुख का रूप से संबंध है। मनुस्मृति जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये है 91 नंबर। ये जो है कानून से, मनुस्मृति जो है कानून से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आपको पता होगा फ्रेंड 1929 में पूर्ण स्वराज को मांग किया गया था, जिसमें लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है देखिए कि जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देता है वह दर क्या कहलाता है? फ्रेंड्स इसमें दो गो है, रिवर्स रेपो दर और रेपो दर। आपको समझना होगा, जब कोई भी बैंक जब आरबीआई को अगर ऋण देगा तो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा, ऑप्शन ए। अगर आरबीआई देगा बैंक को तो रेपो रेट कहलाता है। और जिस दर पर आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है वो इंटरेस्ट रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस फ्रेंड ये 8 मई को मनाया जाता है। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर का शुरू किया गया है? ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय जो था फ्रेंड्स वो जॉर्ज यूले था। कौन सा फ्रेंड? जॉर्ज यूले था, जो इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था 1888 में, जॉर्ज यूले। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का संबंध जो श्रेय है A.O. ह्यूम को जाना जाता है। इसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी था। इतना क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, रौलेट एक्ट है, खेड़ा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है। इसको सही कालानुक्रम में सजाना है। इसको सबसे पहले कौन सा हुआ था, देखिए सबसे पहले जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ऑप्शन सी होगा इसका। दूसरा में होगा खेड़ा आंदोलन, तीसरा में होगा अहमदाबाद मिल, और चौथा में होगा रौलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था, और खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो है कुल्लू घाटी जो है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खेती के लिए प्रसिद्ध फ्रेंड, ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल के से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है, इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। किस समिति के अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है, लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, देखिए ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। किसने जो है दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। ऑप्शन ए में है पुर्तगालियों ने, बी में है कौरवों ने, सी में है मुगलों ने, डी में है पांडवों ने। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड पांडवों ने जो है दिल्ली शहर की स्थापना की थी और इसको सबसे पहले नाम इंद्रप्रस्थ दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। यह है वियना में। कहाँ फ्रेंड्स, वियना में। इससे भी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा वीडियो एक। एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था। एशियाई खेलों का जो आरंभ हुआ था सर्वप्रथम 1951 में हुआ था एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आरंभ। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना मध्य प्रदेश के अनुसार अनूपपुर जिले के अमरकंटक में की गई थी। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विद्यालय है। तो इसका सही आंसर है ए और दोनों सही है। देश का पहला जो जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हुआ था अमरकंटक में, और इसका नाम जो है नामकरण जो है इंदिरा गांधी जी ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए, ये ब्रेसोप्रेसिन संबंधित किससे है। ब्रेसोप्रेसिन जो है किससे संबंधित है। मूत्र के सांद्रण से, पाचन से, हृदय गति से और क्या श्वसन से। ये जो संबंधित है ये है मूत्र के सांद्रण से ब्रेसोप्रेसिन संबंधित है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्नियम जो है एक्टिनाइड के समूह का सदस्य है। कौन सा फ्रेंड, एक्टिनाइड, कैलिफोर्नियम। अगला प्रश्न है, देखिए शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के अनुसार के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या फ्रेंड, मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, देखिए हैलोजन की क्रियाशील का सही क्रम क्या है। हैलोजन का जो सही क्रम जो है क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। सबसे पहले फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है। इसमें जैव उर्वरक कौन सा है फ्रेंड, यह है लिग्यूमिनेसी के मूलों का राइजोबियम। लेग्यूमिनेसी के मूलों में राइजोबियम। टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा था। प्रथम स्थान पर रहा था फ्रेंड्स टाइम्स हायर एजुकेशन के रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था
ये था 85वां। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से जो है NS धर्मसूत को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन किन दो ग्रहों के निकट आने की घटना है। हाल ही में जो चर्चा में रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन किन दो ग्रहों के निकट आने की संभावना है। ये है फ्रेंड्स बृहस्पति और शनि ग्रह। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बुझोको गांधी जारी किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन म्यूले बुझोको गांधी जारी किया गया है। ये किया गया है नेपाल के द्वारा, नेपाल सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं। 20 जो है पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। ये दिया गया फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश को दिया गया है। किस देश को? बांग्लादेश को दिया गया है। अगला प्रश्न है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को जो स्थापित किया गया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों द्वारा, वो किया गया है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर्वत पर। अगला प्रश्न है ICC हॉल ऑफ फेम में 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए पूर्व क्रिकेटरों में से कौन सा शामिल नहीं है। सचिन तेंदुलकर, एनएल डोनाल्ड, कैथरीन फिट्जपैट्रिक और ज्वागल श्रीनाथ। इसमें जो है फ्रेंड्स ये ज्वागल श्रीनाथ को सम्मिलित नहीं किया गया है हॉल ऑफ फेम में। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ICC ने किस देश को जो है क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एक किया है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को। अगला प्रश्न है देखिए और लास्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी को किस देश के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को AK सिकरी को किस देश के इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। ये किया गया है फ्रेंड्स सिंगापुर के सिंगापुर को जो है इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का जो सेट था प्रैक्टिस 4 आप लोग को करवा दिया फ्रेंड्स। तो आई होप अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।